औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल व्यूअर्स, रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जॉब्स के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स में आप जो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की मेडिकल ब्रांच है, जिसको हम कह सकते हैं जी कम्बैट सपोर्ट कोर्स है, वो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी ही लेटेस्ट जॉब्स हैं और ये जॉब्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ही एंड होने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpf.gov.pk के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट्स दी गई थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वो थी 18 दिसंबर 2023 से लेकर 24 दिसंबर सन 2023 तक जी। तो ये आगे ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन है। अपनी गूगल सर्च के अंदर जाकर सर्च कंसोल में जाके ये लिखें तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ज़रिए से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। फिजिकली पर्सनली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आप लोगों को फैसिलिटेट की है और आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाइल स्टेइंग एट योर होम यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द सेट जॉब। अब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि पाकिस्तान एयरफोर्स की मेडिकल ब्रांच एज ए डॉक्टर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जी। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मेडिकल ब्रांच है, जीडीएमओज हैं, जीडीएमओ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पसेस शॉर्ट सर्विस कमीशन जी। खसूसी मकासद के लिए आपका जो कमीशन है वो आपको दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नजर आए जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी, इसमें नंबर 1 पे आप देखते हैं आपकी जो नेशनलिटी है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी एज जो है ये देखिए अभी तो फिलहाल ये 2024 में एक्सपायर हो जाए। अगर ये वीडियो आप एज ए क्राइटेरिया वीडियो के तौर पे देख रहे हैं तो आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो 24 साल से लेकर 28 साल के दरमियान में आपकी उम्र होनी चाहिए। ये तो कट ऑफ पीरियड है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन आपकी जो एज है वो 24 से 28 के इन बिटवीन होनी चाहिए। जब आप पास्ड आउट होंगे रिसालपुर एकेडमी केपीके से, असगर खान एकेडमी जिसका नाम है, उस वक्त तो आपको ट्रेनिंग के एंड के ऊपर फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा और जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है वहाँ पे वो 24 वीक्स का है। 4 वीक्स मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24 वीक्स। इट मीन्स कि 6 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान असगर एकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स रिसालपुर केपीके में जी। क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए आपकी, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। एमबीबीएस मिनिमम सेकंड डिवीजन या इसके इक्विवेलेंट आपने भी किसी पाकिस्तानी या फॉरेन मेडिकल कॉलेज, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपने बाकायदा से सेकंड जो पोजीशन डिवीजन वाली डिग्री है वो आपने कर रखी हो। जो मेडिकल की डिग्री है एमबीबीएस, ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तानी मेडिकल बोर्ड काउंसिल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको पाकिस्तान का जो पीएमडीसी है या पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, उसने बाकायदा से उसको रिकॉग्नाइज किया हो। हैविंग कंप्लीटेड द मिनिमम 1 ईयर हाउस जॉब इन एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीएमडीसी एंड पीएमसी। और उसके बाद यानी कि जब आप डिग्री तो कर लें लेकिन उसके बाद आपकी 1 ईयर की हाउस जॉब होना ज़रूरी है, ताकि उस हाउस जॉब की मदद से आपको आगे जो सिलेक्शन है वो आपके लिए आसानी रहेगी। और वो जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने वो हाउस जॉब की हो उसको बाकायदा से पीएमडीसी ने या पीएमसी ने बाकायदा से उसको सर्टिफाई किया हो, उसको रिकॉग्नाइज किया हो, उसी की कोचिंग या ट्रेनिंग आपने वहाँ पे जो हाउस जॉब की होगी वही एक्सेप्टेबल होगी। अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हॉस्पिटल की वहाँ से नहीं मानी जाएगी। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू ऑल दोस हु हैव रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस आफ्टर द हाउस जॉब जी। देखें जी, जिस रेलेवेंट फील्ड में आपके वैकेंसीज आई हैं उसी में ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। जिस तरह के मेडिकल ब्रांच डेंटल सर्जन है, एसपीएसएससी जी, दांतों के डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं जी, डेंटल सर्जन। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल 2024 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 23 साल से लेकर 28 साल। 23 से कम ना हो और 28 साल से ज्यादा ना हो। रैंक आपको दिया जाएगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट इक्वल टू द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड द लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी। ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 24 वीक्स का। क्वालिफिकेशन कितनी होगी तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बेटा आपकी सेकंड डिवीजन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाकिस्तानी Pakistan Medical Dental Council PMDC and the PMC, having completed minimum 1 year house job in the any institution recognized by the PMDC and PMC. Preference would be given all those who have the relevant experience field after the house job। वही बातें मैंने आपको दोबारा से पहले बता देता हूँ।
जो हाउस जॉब है वो एक किसी पीएमडीसी या पीएमसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से की होनी चाहिए आपके पास, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पीएमडीसी की तरफ से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिनिमम सेकंड डिवीजन बीडीएस जी, बेसिक जो आपकी है बैचलर्स है डेंटल सर्जरी के अंदर, उसके अंदर आपकी सेकंड डिवीजन का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं जी इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज है माशाल्लाह। ट्रेनिंग में भी आपको काफ़ी सारी तनख्वाह जो ट्रेनिंग के दौरान है मोर देन 1 लाख आपको पेमेंट कर दी जाएगी, और जब आप वहाँ से पास आउट होंगे तो आपकी फैसिलिटीज़ हैं या आपकी जो बाकी जो अलाइड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो आपको दिए जाएंगे। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड फैमिली होगी, पेरेंट्स की भी होगी, ट्रेनिंग एंड द पोस्टिंग इन डिफरेंट पाकिस्तान सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड जी। इनलैंड कोर्सेज और आउटलैंड आपको दोनों जगह पे भेजा जाएगा कोर्सेज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्री अकोमोडेशन आपको मिलेगी, 50% वेवर मिलेगी ट्रेन के अंदर या बाई एयर आप ट्रैवल करते हैं। शाहीन एयरलाइन तो नहीं है, एयर ब्लू है, जैसे सेरीन है, इसके अलावा एयर सियाल है, पीआईए है। पाकिस्तान की जितनी भी सिविल एविएशन के ज़रिए से एयरलाइन इनलैंड जा रही होती हैं तो उसके अंदर एयर ट्रैवल कंसेशन आपको मिलता है, और कहीं सरकारी ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको एपीडब्ल्यू भी मिल सकता है, एयर पैसेज वारंट, दैट वुड बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज भी आपको करवाए जाएंगे। मेंबरशिप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उसके अंदर भी आपको बाकायदा से मेंबरशिप भी दी जाएगी जी। हम डिस्कस कर रहे थे उन वैकेंसीज के बारे में, थोड़ा सा हम उनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लेते हैं जी। सिलेक्शन प्रोसीजर ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका, वहाँ पे कैसे आपकी सिलेक्शन कंडक्ट होगी। सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाना ज़रूरी है पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय द एकेडमिक टेस्ट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एट रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स जी। इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें वर्बल टेस्ट होंगे, नॉन वर्बल टेस्ट होंगे। इन टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स के पैटर्न पे तमाम वो क्वेश्चन बने हुए हैं, उसी की मदद से आप कर सकते हैं तैयारी। एकेडमिक टेस्ट वो होगा जो रेलेवेंट आपकी जो फील्ड है, जैसे बीडीएस आपकी फील्ड है, डेंटल से रिलेटेड है, या आपकी मेडिकल साइंस है, एमबीबीएस से रिलेटेड है, तो उसके हवाले से जितने भी आपके एकेडमिक्स क्वेश्चंस होंगे वो आपके एकेडमिक टेस्ट के अंदर दिए जाएंगे, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से तैयार होना ज़रूरी है। इन तमाम टेस्ट के लिए हमारे पास बाकायदा से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब आपके एकेडमिक टेस्ट पास हो जाते हैं तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आपका ही सिलेक्शन सेंटर के ऊपर इंटरव्यू भी होगा। याद रखें स्पेशल पर्पसेस शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपका जो सिलेक्शन सेंटर के ऊपर मेडिकल है ये मैंडेटरी है, और आपका इंटरव्यू अफसर कमांडिंग या वहाँ पे बैठे साइकोलॉजिस्ट साहब आपका इंटरव्यू भी करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट सर्विस कैंडिडेट्स ओनली जी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि इंटरव्यू के अंदर, मेडिकल के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर क्वालिफाई कर चुके होंगे, तो उन्हीं लोगों का बाकायदा से साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। नफ्सियाती इम्तिहानात होंगे। नफ्सियाती इम्तिहानात के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.shineacademy.com को विजिट करें, वहाँ पे तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनका पैटर्न करने का तरीकाकार, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। अदरवाइज़ आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करके हमसे भी आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। इंटरव्यू बाय द फर्स्ट एयर हेडक्वार्टर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जी। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर का जो सिलेक्शन बोर्ड है, बाकायदा से टीम आएगी जिसके टीम मेंबर 4 से 5 होते हैं, वो सिलेक्शन सेंटर के अंदर बैठेंगे और आपका प्रॉपर्ली इंटरव्यू करेंगे। उस इंटरव्यू के लिए भी आपकी तैयारी का होना ज़रूरी है। हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, हम आपको इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी भी करवा देंगे। इसके ऊपर एकेडमिक्स के नोट्स भी मौजूद हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करें www.shahinleaderacademy.com को, वहाँ से आपको ये सारी डिटेल मिल सकती है। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट CMB लाहौर। अमूमन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये CMB क्या होता है। बेटा CMB होता है कंबाइंड मेडिकल बोर्ड जी। इसमें आपके सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपकी फाइनल फिटनेस देते हैं फॉर कमिश्निंग इन पाकिस्तान एयरफोर्स। पहले CMB मसरूर में होता था, PF बेस मसरूर AMI के पास कराची में, लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट हो गया है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान के सेंटर में तकरीबन लेके आ गए लाहौर में, जहाँ पे आपका बाकायदा से CMB स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वही कंडक्ट करते हैं और वहाँ जाके आपका CMB होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंटरव्यू बाय दिस सिलेक्शन बोर्ड एयर हेडक्वार्टर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जी।
जब आपका सीएमबी हो जाएगा तो फिर से दोबारा से आपका जो सेकंड एयर हेडक्वार्टर स्पेशल बोर्ड होगा जी। एक तो फर्स्ट था ना पहले आपका एयर हेडक्वार्टर का बोर्ड, वो आपका करेगा, फिर सीएमबी के बाद दोबारा से आपका सेकंड एयर हेडक्वार्टर का स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू करेगा। उसके बाद जनाब आपकी फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर के अंदर होगी और एयर हेडक्वार्टर के अंदर ही आपको फाइनली बता दिया जाएगा। फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट्स है हमने ये डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखना चाहते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ए कैंडिडेट इज इनएलिजिबल इफ ही इज रिजेक्टेड बाय द आईएसएसबी, जीएचक्यू, नेवल हेडक्वार्टर्स, एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड जी, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय आईएसएसबी और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जी। अगर आपको 2 दफा आईएसएसबी ने रिजेक्ट कर दिया हो, नॉट रिकमेंड कर दिया हो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के बाद अगर आप 2 दफा नॉट रिकमेंड हुई हैं तो फिर भी आप इनएलिजिबल हैं। Twice rejected by the ISSB for the intermediate graduate PMA graduate equivalent and once rejected by the ISSB or the GHQ naval headquarter air headquarter based selection board। अगर इस वजह से भी आपको वहां पे नॉट रिकमेंड कर दिया गया है एयर हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर से या आपको ISSB से या GHQ से फॉर ग्रेजुएट पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए, तो तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। वंस रिजेक्टेड बाय द आईएसएसबी फॉर इंटरव्यू, एक दफा आईएसबी में इंटरव्यू की वजह से आपको निकाला गया ग्रेजुएट पीएमए ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एंड द ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द आईएसएसबी और द जीएचक्यू नेवल हेडक्वार्टर्स एयर हेडक्वार्टर्स बेस सिलेक्शन बोर्ड, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय द आईएसएसबी, आप जब आप आईएसएसबी में स्क्रीन आउट हो जाते हैं। स्क्रीन आउट क्या होता है कि जब फर्स्ट डे होता है आपका रिपोर्टिंग डे, सेकंड डे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर आप ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर भी आपका चांस काउंट हो जाता है, तो इस वजह से आप उसमें अप्लाई फर्दर नहीं कर सकते। डिसमिस, रिमूव्ड, डिबार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी डिसमिस हैं, रिमूव्ड हैं तमाम डिपार्टमेंट से, सरकारी इदारों से, फोर्सेस से, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर जो इसका डी ऑप्शन है वो क्या है जी। वो ये है कि जनाब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं जूम करके ताकि आपको सही नजर आए। टेस्टेड विद इन 120 days 4 months the gap of the previous appearance in the ISSB except the waiver granted by the competent authority, however the bar of 120 days will not be applicable to the candidates appearing the GHQ naval headquarter air headquarter selection board जी। तो उसमें ये आपको बता दिया गया 120 डेज तक आप उसका गैप आपने रखना होगा फर्स्ट अपीयरेंस एट आईएसएसबी एक्सेप्ट वेवर ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी की दे देती है तो उस सूरत में आपकी जो वेवर है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। 120 डेज वाली जो आपके ऊपर बार है, पाबंदी है, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। आप यानी कि फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव बीन परमिटेड ड्यूली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स और एनी रेलेवेंट forces headquarters of Pakistan Armed Forces and Defence Forces. Next one is the convicted in the court of law for any heinous offence to be ascertained by the competent military authority जी। to be ascertained by the competent court of law के अंदर कहीं आपको heinous crime आपको हो चुके हैं और जो मुल्की अदालतें अगर उन्होंने आपको कन्विक्ट कर दिया है तो उस सूरत में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाय द अपील मेडिकल बोर्ड पफ बाय द एएमबी जी, अपील मेडिकल बोर्ड एएमबी दैट स्टैंड्स फॉर, तो उसमें अगर आपको परमानेंट अनफिट कर दिया गया हो, डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, वो जो है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से निकाले गए लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। विथड्रॉ फ्रॉम एनी फंडेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑन द डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर भी हो तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। विथड्रॉन, डिस्चार्ज, रिजाइन्स और परचेज्ड, रिलीज्ड फ्रॉम any armed forces officers academy training institutions on any ground, उस सूरत में भी आप नहीं कर सकते। टेम्परिंग द एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, फोर्जरी, कंसीलमेंट टू गेट द अनड्यू advantage to make an applicant permanently ineligible for the all types of commissioning in Pakistan armed forces sorry, give incomplete false or the wrong information, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग और झूठ बोलते हैं तो तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकेगा। थ्राइस स्क्रीनड आउट बाय द आर्मी नेवी एयरफोर्स ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस, हाँ ये नोट कर लें भाई, अगर आप इनिशियल टेस्टों के दौरान 3 दफा ही स्क्रीन आउट हो गए, फेल हो गए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये अमूमन सवालात हमसे स्टूडेंट पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आती है, तो बेटा ये नोट कर लें, अगर आप 3 दफा इनिशियल टेस्ट में भी फेल हो गए ना तो फिर भी आपका चांस काउंट हो जाएगा। पहले नहीं होता था, माइट बी पॉलिसी रिवाइज हो गई हो, लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट ये हो रहा है। एम जो आपका है क्लास, एम क्लास कहती है
थ्राइस स्क्रीन आउट बाय द आर्म नेवी एयर फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस। इसके दौरान अगर आप हो गए हैं तो फिर भी आप अप्लाई करने के काबिल नहीं है। ये थी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमने शेयर की। पाकिस्तान एयरफोर्स के मेडिकल ब्रांच जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए पीएफ ऑफिसर्स इन द मेडिकल ब्रांच 132 कम्बैट सपोर्ट कोर्स। इसको हमने डिटेल से बताया, सारा क्राइटेरिया डिस्कस किया। और ये जो क्राइटेरिया है ये फ्यूचर में इस तरह की आने वाली जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स हैं, मेडिकल ब्रांच में जीडीएमओज की हैं थ्रू स्पेशल पर्पज शॉर्ट सर्विस कमीशन, या मेडिकल ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स की डेंटल सर्जन की स्पेशल पर्पज शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो फिर तब भी उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीकाकार भी डिस्कस किया हमने। कैंडिडेट का अपना नादरा सर्टिफिकेट जो कार्ड है वो उनके पास होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके एजुकेशन उनके पास होने चाहिए। फ्यूचर में हमने आपको एयरफोर्स की जो सर्विस के फ़वाइद हैं वो भी आपको बता दिए। नाअहलियत के ऊपर कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं वो भी हमने आपको सारी डिटेल से बता दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी आपसे, लेकिन इसकी तैयारी के लिए अकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। हमारे नोट्स भी हैं अकेडमी के, कॉम्पिटेंट हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इंस्ट्रक्टर्स हैं तैयार किए हैं, और वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।